बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान फरोज हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाए। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रोज जमीन की ऊपरी पर छिलके की मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियत वाली मिट्टियाँ शामिल थी, यानी सफेद स्याह, सुर्खो जर्द रंगों वाली और नरमो सख्त, शीरी तलख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम रखा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली औरत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और खवातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा खवातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाद जमात नमाज का मसला, जुमा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की जरूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर फजीलत हासिल है और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत राया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाज़िम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक औरत से ज्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। राज बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़ज़ाए खा कर नुतफ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरह ता की आयत के तहत बाद मुफस्सरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। नाज़रीन, इसी तरह बाद के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर इसी तरह बाद के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई गई मिट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि जमीन से लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई, यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखे कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इसी मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली जिसकी वो मनकुआ कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक अज़ा पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी, यानी औरत एक ढाल है। इन नाजुक अज़ा के लिए
लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तकलीफ करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछाले, जितना हो सके हर बात में मस्बत पहलू तलाश करें। नाज़रीन, बाद लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। हदीस और मुफस्सरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है, इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसलियां औरतों के मुकाबले में कम होती हैं, क्योंकि हजरत हवा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है, मगर बाद हालात के साथ या अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर यह सही हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।